बहुत समय पहले एक शहर में एक सौदागर रहता था, जिसके परिवार में एक बेटी के सिवा और कोई ना था। जब बेटी सयानी हुई तो उसका आकर्षक रूप रंग देखकर वहाँ का राजा उसे पाने के लिए चाले चलने लगा। अब बेटी की सुरक्षा की चिंता के कारण सौदागर का व्यापार के लिए बाहर जाना कठिन होने लगा। परंतु आखिर ऐसा कब तक चलता। आखिर एक दिन हिम्मत करके सौदागर ने सौदा लाने के लिए बाहर जाने की तैयारी की। उसने अपनी बेटी को बुलाया और उसे सावधान करते हुए कहा, प्यारी बेटी, मैं व्यापार के सिलसिले में कुछ समय के लिए बाहर जाऊंगा। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम घर से बाहर ना निकलना। तुम मुझसे वादा करो कि मेरे लौटने तक तुम घर में ही रहोगी। संयोग कुछ ऐसा था कि जिस दिन सौदागर ने अपने बाहर जाने की बात कही, उसी दिन सुबह उसकी बिटिया ने घर के पास के पेड़ पर किसी का पाला पोसा हुआ एक तोता देखा, जिसने अपनी मीठी बोली और चतुराई भरी बातों से बिटिया का मन मोह लिया था। बेटी ने कहा, पिताजी, घर में एकदम अकेले रहने की बात सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या आप जाने से पहले मुझे एक तोता दिला सकते हैं जो मेरे साथ रहे, मेरी दिलजोई करता रहे। सौदागर की तो जान ही बसती थी बेटी में, सो वह तुरंत ही चल पड़ा एक तोते की खोज में। जल्दी ही उसे एक बूढ़ा मिल गया, जिसने बड़े सस्ते दामों में उसे अपना तोता बेच दिया। सौदागर बेटी के लिए तोता लेकर घर आया और कई अन्य हिदायतें देकर व्यापार के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। जब राजा को सौदागर के जाने की बात मालूम हुई तो उसने सौदागर की बेटी से मिलने की योजना बनाई। उसने एक वृद्धा को अपने सहायता के लिए चुना और उसके हाथ एक चिट्ठी उस नवयुवती के लिए भेज दी। सौदागर की बेटी को तो तोता बहुत भाया ही था, तो पिता के जाने के बाद वह अक्सर ही उससे बातें करती रहती थी। एक दिन उसने तोते से कहा, हीरामन, मुझसे कुछ मीठी मीठी बातें करो। हीरामन बोला, आज मैं तुम्हें एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ, सुनो। एक बार की बात है, एक राजा था, उसकी एक बेटी थी। वह राजा की इकलौती संतान थी। उसका कोई भाई बहन नहीं था और ना ही थे सगे संबंधी। उसका दिल बहलाने के लिए राजा ने एक गुड़िया बनवाई, जिसका आकार प्रकार नया नक्श सब कुछ राजकुमारी के जैसे थे। राजकुमारी जहाँ भी जाती वह गुड़िया अपने साथ ले जाती। दोनों इतनी एक जैसी दिखती थी कि कोई उनमें भेद न कर पाता था। एक दिन जब राजा जंगल में शिकार खेलने गया तो राजकुमारी भी अपनी गुड़िया को साथ लेकर पिता के साथ चल पड़ी। रास्ते में डाकुओं ने उन पर हमला करके राजा को मार गिराया और राजकुमारी को उठा ले गई। गुड़िया गाड़ी में ही पड़ी रह गई। राजकुमारी कुछ समय तक तो रोती बिलखती डाकुओं के पास चलती रही। फिर चुपके से मौका देखकर उन्हें चकमा देकर भाग निकली। चलते चलते वह दूसरे शहर में पहुंच गई। वहां की रानी को राजकुमारी बहुत पसंद आई और उसने उन्हें अपनी सेवा में रख लिया। कुछ ही समय में वह रानी की सबसे चहेती बन गई, यहाँ तक कि दूसरे सेवक उससे जलने लगे। एक दिन उन सब ने मिलकर राजकुमारी से कहा, तुम तो रानी को बहुत प्यारी हो। रानी तुम्हें अपनी सारी बातें बताती हैं। उन्होंने यह भी तो बताया ही होगा कि उनका एक बेटा था जो अब नहीं रहा। यह सुनकर सेविका बनी राजकुमारी का दिल भर आया। वह सीधे रानी के पास जाकर बोली, महारानी, मुझे बहुत दुख है। मुझे आज ही मालूम हुआ कि आप अपना एक बेटा खो चुकी हैं। यह सुनना था कि रानी को मूर्छा आ गई। रानी के इस दुख के बारे में किसी को भी कोई बात करने की इजाज़त ना थी। जो भी राजकुमार के बारे में बातें करता उसे प्राणदंड मिलता था। परंतु राजकुमारी तो रानी को परम प्रिय थी, इसलिए उन्होंने उसे प्राणदंड नहीं दिया, परंतु काल कोठरी में फिकवा दिया। कैद में राजकुमारी का बुरा हाल होने लगा। उसने खाना पीना छोड़ दिया और दिन रात रोती रहती। एक दिन आधी रात में उसे ऐसा लगा मानो किसी ने कोठरी की कुंडी खोली है और सहसा उसने देखा कि 5 लोग अंदर आए हैं, जिनमें 4 तो तांत्रिक थे और चौथा रानी का बेटा राजकुमार था, जो उन तांत्रिकों की कैद में था। तांत्रिक उसे आधी रात में हवाखोरी के लिए बाहर ले जाया करते थे। उसी समय सौदागर के घर के दरवाजे पर आहट हुई। कोई नौकर सौदागर की बेटी के लिए पत्र लेकर आया था। तोते की कहानी रुक गई। यह चिट्ठी राजा की ओर से सौदागर की बेटी के लिए आई थी, लेकिन सौदागर की बेटी तो यह जानने को बेचैन थी कि कहानी में आगे क्या हुआ। इसलिए उसने नौकर से कहा, जब तक पिताजी वापस नहीं आ जाते मैं किसी की चिट्ठी नहीं लूँगी। नौकर चिट्ठी लेकर वापस चला गया। तोते ने आगे कहना शुरू किया। सुबह जब काल कोठरी के चौकीदार ने देखा कि लड़की ने खाना बिल्कुल ही नहीं छोड़ा है, तो उसने इसकी सूचना रानी को दी। रानी ने लड़की को बुलवाया। उसने रानी को बताया कि उसका बेटा मरा नहीं है, वह तांत्रिकों का बंदी है।
और आधी रात को वे तांत्रिक उसे घुमाने के लिए ले जाते हैं। रानी ने अगली रात अपने सैनिकों को बर्ची भालों से लैस होकर कालकोठरी में भेजा। सैनिकों ने तांत्रिकों को मार डाला और राजकुमार को छुड़ा लाए। अब रानी ने राजकुमार का ब्याह उस लड़की से करने की सोची, जिसके कारण वह कैद छूटा था। तभी द्वार पर फिर दस्तक हुई। सौदागर की बेटी से नौकर जिद करने लगा कि वह राजा की चिट्ठी पढ़ ले। ठीक है, अब कहानी पूरी हो गई, मैं चिट्ठी पढ़ लेती हूँ। सौदागर पुत्री बोली, लेकिन कहानी तो पूरी नहीं हुई, तुम आगे तो सुनो। हीरामन तोता जल्दी से बोल पड़ा। लड़की तो राजा के बेटे से शादी के लिए तैयार ही नहीं थी। उसने अशर्फियों से भरी थैली इनाम में ले ली और पुरुषों के पोशाक पहनकर अगले शहर की ओर चल पड़ी। इस शहर के राजा का भी बेटा बीमार था। सारे वैद्य हकीम इलाज करके हार गए थे। बीमारी थी कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आधी रात से भोर होने तक वह ऐसा व्यवहार करता मानो किसी भूत प्रेत का साया उस पर हो। इस जानकारी को पाकर पुरुष भेष वाली राजकुमारी ने राजा को बताया कि वह वैद्य है और राजकुमार की बीमारी के बारे में सुनकर उसका इलाज करने आई है। उसे एक रात के लिए राजकुमार के कमरे में अकेला छोड़ दिया जाए। मरता क्या ना करता, राजा ने उसे राजकुमार के कमरे में एक रात की रहने की इजाज़त दे दी। कमरे में अकेली होते ही राजकुमारी ने सबसे पहले पलंग के नीचे झांक कर देखा। वहाँ उसे एक चोर दरवाज़ा दिखाई दिया। वह उसमें घुस गई और एक सुरंग में पहुँच गई, जिसके अंत में एक दिया जल रहा था। तभी सौदागर के नौकर ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि एक बूढ़ी महिला सौदागर की बेटी से मिलना चाहती है। वह खुद को उसकी मौसी बताती है। वास्तव में यह बूढ़ी वही स्त्री थी जिसे राजा ने अपना सहायक बनाया था। लेकिन सौदागर की पुत्री कहानी में आगे का हाल जानना चाहती थी। मैं अभी किसी से नहीं मिलना चाहती, हीरामन आगे का किस्सा कहो। तो तोते ने आगे कहना शुरू किया। राजकुमारी सुरंग के आखिर में जलती रोशनी तक जा पहुंची। वहाँ उसने देखा कि एक बुढ़िया केतली में राजकुमार का दिल उबाल रही थी। उसने अपने जलने की परवाह न करते हुए केतली में से दिल निकाल लिया और तेजी से बीमार राजकुमार के पास वापस पहुंच गई। वहाँ उसने वह दिल राजकुमार के मुंह में डाल दिया और बस, राजकुमार तो अच्छा हो गया। राजकुमार के पिता को पता चला तो पुरुष वैद्य बनकर आया है, वो असल में एक स्त्री है। फिर राजा ने उससे कहा, मैंने अपना आधा राज्य उस व्यक्ति को देने का वादा किया था जो मेरे बेटे को अच्छा कर देगा। क्योंकि तुम एक स्त्री हो इसलिए तुम्हारी शादी मेरे बेटे से होगी और तुम रानी बनोगी। बहुत अच्छी कहानी सुनाई हीरामन। अब मैं उस महिला से मिलूंगी जो अपने को मेरी मौसी बताती है। सौदागर की पुत्री बोली, अरे अभी कहानी पूरी कहाँ हुई। तोते ने कहा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, जरा ध्यान से सुनो। वैद्य बनी युवती ने राजकुमार से विवाह करने से मना कर दिया और उस नगर की ओर चल पड़ी जहाँ का राजकुमार अचानक अपनी जबान खोकर गूंगा हो चुका था। यहाँ पर भी राजकुमारी ने राजकुमार के साथ अकेले रहने की बात की। उसे इजाज़त भी मिल गई। रात को वे बीमार के पलंग के नीचे छिप गई। आधी रात को उसने देखा कि खिड़की के रास्ते दो परियां आईं। उन्होंने राजकुमार के मुख से एक कंकर निकाला और सुबह तक राजकुमार के साथ हंसी ठट्टा किस्से कहानी सुनाना करती रही। भोर में जाने से पहले उसके मुंह में वह कंकड़ फिर डाल दिया और राजकुमार गूंगा हो गया। परियां वापस जैसे आई थी वैसे ही लौट गई। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई, लेकिन सौदागर कन्या कहानी सुनने में इतनी मगन थी कि उसने आहट सुनी भी नहीं। तोते ने कहानी जारी रखी। अगली रात जब परियों ने राजकुमार के मुंह से कंकर बाहर निकाला और पलंग पर रखा तो नीचे छुपी हुई राजकुमारी ने चादर खींचकर पत्थर नीचे गिरा दिया और धीरे से अपने पास खिसकाकर जेब में रख लिया। भरपूर मनोविनोद के बाद जब परियां भोर में वापस जाने लगी तो उन्होंने कंकर ढूंढा पर वह उन्हें नहीं मिला। इधर भोर होने वाली थी, वे खिड़की के बाहर उड़ गई। कंकर निकल जाने के कारण राजकुमार की बोली वापस आ गई। अब राजा ने राजकुमारी को अपना राजवैद्य नियुक्त कर लिया। द्वार पर खटखटाहट लगातार होती रही और सौदागर की पुत्री अंदर आ जाओ कहने वाली थी, लेकिन फिर भी उसने पहले तोते से ही पूछ लिया, कहानी अभी आगे भी है या पूरी हो गई? अरे अभी तो बाकी है, तोते ने कहा, बस सुनती चलो। वह युवती राजवैद्य बनकर एक जगह टिककर नहीं रहना चाहती थी। उसे नई जगहों की तलाश थी और वह चल पड़ी। अब वह जिस नगर में पहुंची वहाँ शोर था कि राजा पागल हो गया है। उसे जंगल में एक आदमकद गुड़िया मिली और वह उस गुड़िया के साथ एक कमरे में बंद हो गया। वह राजकाज छोड़कर बस रोता रहता कि यह गुड़िया जीती जागती युवती क्यों नहीं है।
अब राजा को चंगा करने की मंशा से राजकुमारी राजा के सामने गई और राजा की गुड़िया देखते ही बोल पड़ी, अरे यह तो मेरी गुड़िया है। और राजा भी युवती को हूबहू गुड़िया जैसी देखकर बोल उठा, अरे यह तो मेरी दुल्हन है। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। अब बेचारे हीरामन को सूझ नहीं रहा था कि कहानी कैसे आगे बढ़ाए। फिर भी वह बोला, थोड़ा ठहरो, बस थोड़ी सी और बाकी है। लेकिन फिर भी आगे कुछ समझ में नहीं आया कि वे क्या कहे। बेटी दरवाज़ा खोलो ना, मैं व्यापार से लौट आया हूँ, सौदागर की आवाज़ आई। और अब मेरी कहानी भी ख़त्म हो गई, तोते ने कहा। राजा ने युवती से शादी कर ली और वे आनंद से रहने लगे। सौदागर की बेटी ने लपक कर दरवाज़ा खोल दिया और पिता ने उसे गले लगा लिया। सौदागर बोला, शाबाश मेरी बेटी, मेरा कहना मानकर तुम घर में ही रही। और तुम्हारा हीरामन तोता कैसा है? पिता पुत्री दोनों तोते के पास पहुँचे, लेकिन उसके बदले वहाँ उन्हें एक सुंदर युवक देखने को मिला। युवक बोला, मुझे क्षमा करिएगा श्रीमान, मैं एक राजकुमार हूँ। मैंने तोते का रूप इसलिए धारण किया क्योंकि मैं आपकी बेटी से प्रेम करने लगा था। मुझे जब यहाँ के राजा की आपकी बेटी को उठा ले जाने की मंशा का पता चला तो उसके इरादे को नाकाम करने के लिए मैं तोते के वेश में शराफत से आपकी बेटी की रक्षा करने और उसका मन जीतने के लिए आपके घर में आया। मैं समझता हूँ कि मैंने दोनों बातों में सफलता पाई है। क्या आप अपनी बेटी का हाथ मुझे देंगे? सौदागर और उसकी बेटी दोनों को इस संबंध से कोई ऐतराज़ ना था। कहानी सुनाने वाले राजकुमार से सौदागर की बेटी का विवाह हो गया और दुष्ट राजा मारे दुख और जलन के अपने आप ही मर गया। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।